बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले 18 वर्षीय युवक को 4 युवकों ने घर से बुलाकर सरकारी डिस्पेंसरी में एक कमरे में बंधक बना लिया। पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसका मुंडन किया गया और आरोपियों ने उसे जबरन पेशाब पिलाया। इसके साथ जी हमारे ही पड़ोस के रहने वाले पंकज ठाकुर, दशरथ ठाकुर, तुषार उर्फ छपरा और एक दीपांशु और एक पीयूष, इन लोगों ने इसके साथ में पहले 15 तारीख को मारपीट करी, उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मारपीट करी। मैंने 15 तारीख को जब मारपीट करी थी तो मैंने सोचा होगा कि छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस का मामला है, फोन करके बात कर लूंगा, संभाल लूंगा। तो वो उन लोगों ने, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में इसने 16 को मारपीट करी है। 16 को 4 बजे उठा के ले जाते हैं, बंधक बनाते हैं लड़के को, उसके साथ में बहुत बढ़िया तरह से मारपीट करते हैं और जातिगत मानसिकता रखते हुए इसके साथ में इतना अत्याचार करते हैं कि इसकी टांट को गंजा कर देते हैं, पलक तक छीन ली आपके सामने, मूछें काट दी, दाढ़ी काट दी। 21वीं सदी में रह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। क्या 16 FIR ऐसे आरोपियों पे दर्ज है? किस पे दर्ज है? ये पंकज ठाकुर और दशरथ ठाकुर, जो कि मेरे रिकॉर्ड में है। अच्छा, तो 16 FIR दर्ज है? 16 FIR दर्ज है, ये तो रिकॉर्ड में है सर। फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं। फिर भी गुंडे खुलेआम बोल रहे हैं। जो मेन आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक गिरफ्तार हुए कोई? हाँ जी, सिर्फ तो जो अभी मेरे को बताया गया पुलिस ने, एक बालिक है उसको जेल भेज दिया, 2 नाबालिग है और उनका भी मतलब पुलिस जांच कर रही है कि भाई ये नाबालिग है या नहीं है। तो आधार कार्ड मांगा था, जज साहब ने माना नहीं, जज साहब ने कहा स्कूल वाला सर्टिफिकेट लाओ। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या हम दलित हैं? मोदी जी ये कहते हैं कि मुझे पीट लो पर दलितों को मत पीटो, क्या हम ऐसे ही पीटते रहेंगे? वही घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद घायल युवक को पहले बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल और फिर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में युवक के शरीर पर करीब 12 गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। हालांकि युवक अब पेशाब पिलाने की घटना से इनकार कर रहा है। 16 तारीख की शाम की घटना है। साहिल नाम का लड़का था, उसको उसके जानने वाले 3-4 लड़के हैं, उनमें से एक पीयूष नाम का लड़का, जो कि यहाँ सुभाष कॉलोनी में गली नंबर 7 में किराए के एक कमरे में रहता है अपनी माँ के साथ। वो वहाँ पे उसको लेके गया था। वहाँ पे 3 लड़के और थे। जो एक लड़का है तौफीक उर्फ मोबिन, उसको उन्होंने बाद में बुलाया था। दीपांशु और पंकज, ये लड़के थे वहाँ पे। तो इन्होंने इसके साथ वहाँ मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद इसका जो एक और लड़का बुलाया था इन्होंने बाद में, उससे इसके बाल कटवाए हैं और लड़के की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको शराब पिलाई है। इस बात को लेकर के किया गया था? अभी लड़के से जो बात हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं, इनकी आपस में पहले दूसरी कुछ लड़कों के साथ रहता था, जो कि इनकी आपस में बनती नहीं थी। इस चीज को लेके इसको बुला के इसके साथ ये चीज की गई है। बताया जा रहा है पेशाब पिलाने के लिए मजबूर किया गया था। अभी तक लड़का जो एडमिट था तो उसको स्टेटमेंट नहीं हो पाया था। आज उसका स्टेटमेंट हुआ है, तो ना तो पेशाब वाली कोई चीज सामने आई है। लड़के ने खंडन किया उस चीज का कि भी मेरे साथ ये चीज नहीं हुई, और उसमें लिखवाया हुआ था केस में कि भी उसके साथ कुछ पैसे भी निकाले गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, और ना ही कोई और चीज उसके साथ दूसरे तरीके की कोई चीज और नहीं हुई है उसके साथ। क्या कार्रवाई? इसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, एक अभी बचता है जिसको जल्द अरेस्ट करके। वही इस मामले में एसीपी बल्लभगढ़ महेश शोरण के मुताबिक इस मामले में 4 आरोपी हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वही एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही एसीपी इस मामले में पेशाब पिलाने की किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन युवक के परिजनों द्वारा दी गई प्राथमिक शिकायत में पेशाब पिलाने का आरोप लगाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।